हे फ्रेंड्स, एम रूबी सिंगाटिया और एमकेएच के इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम पढ़ने वाले हैं आइसोट्रॉपिक इफेक्ट, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारे लिए। इस पर काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। तो दोस्तों, आइसोट्रॉपिक इफेक्ट होते क्या है, तो इससे पहले हमें ये समझना होगा कि आइसोट्रॉप्स होते क्या है। तो बेसिकली अगर हम देखें, ऐसे एलिमेंट्स जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो रहते हैं जी सेम, यानी ऐसे दो एलिमेंट्स जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम हो बट उनके मास नंबर या फिर हम ये कहें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो सेम रहते हैं। तो ऐसे दो एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, आइसोट्रॉप कहते हैं। तो अब आइसोट्रॉपिक इफेक्ट क्या है, तो आइसोट्रॉपिक इफेक्ट इन्हीं आइसोट्रॉप्स पर होगा। आइसोट्रॉपिक इफेक्ट हमें कहता है कि क्योंकि आइसोट्रॉप्स में मास नंबर अलग अलग होते हैं, तो किसी भी दो आइसोट्रॉप्स को ले लें, मतलब जिनका प्रोटॉन नंबर सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम Hg को लेते हैं, ठीक है। तो Hg के जो दो आइसोट्रॉप्स हैं उनमें जैसे जैसे उनका मास नंबर वेरी करता है, वैसे वैसे इन दोनों एलिमेंट्स का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसमें भी वेरिएशन आता है। और जो वेरिएशन होता है क्रिटिकल टेम्परेचर में, वो क्या होता है, मास नंबर की स्क्वायर रूट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये कह दें या फिर हम ये कह दें कि ये तो जी मास नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बट मास नंबर की स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये है हमारा आइसोट्रॉपिक इफेक्ट। तो आइसोट्रॉपिक इफेक्ट कहता क्या है, फिर इसका हम एप्लीकेशंस क्या है, इसका हम यूज़ कैसे करते हैं, और सुपर कंडक्टिविटी की जो एप्लीकेशंस होती है वहाँ पर हम इसका कैसे यूज़ करते हैं, ये सब हम जानेंगे। तो बेसिकली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट द क्रिटिकल टेम्परेचर Tc of the superconductors varies with its isotropic mass m। मतलब जो Tc है वो आइसोट्रॉप्स का जो मास नंबर होता है वो जैसे जैसे वेरी करेगा वैसे वैसे क्रिटिकल टेम्परेचर भी उनका वेरी करेगा। चलिए, ये चीज़ हमें समझ आ गई। फॉर एग्जांपल इन Hg मरकरी की अगर हम बात करें तो क्रिटिकल टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम 4.185 केल्विन टू 4.146 केल्विन एज द isotropic mass m varies from 199.5 AMU atomic mass unit to 203.4 AMU। यानी जैसे जैसे उनके जो मास नंबर है आइसोट्रॉप्स के वो 199.5 AMU से 203.4 AMU होते हैं, वैसे ही उनके जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो उनमें भी वेरिएशन आता है। तो ये एग्जांपल हमने किसका पढ़ा, ये तो हमने पढ़ा मरकरी का। अब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से हमें ये पता चला कि यहाँ पर वेरिएशन तो हो रहा है, बट वेरिएशन किस रिलेशन से हो रहा है, तो वो रिलेशन क्या बताता है हमें, द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट शोज दैट द ट्रांजिशन टेम्परेचर Tc इज प्रोपोर्शनल टू द रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मासेस। मतलब जिनके उनके जो रिस्पेक्टिव मासेस होंगे उसके स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या, क्रिटिकल टेम्परेचर। ये चीज़ हमें समझ आ गई। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमें लगाना पड़ता है। तो फ्रेंड सिंपल सी बात कि ये आप लिख देंगे, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर अगर कांस्टेंट अगर हम लगाएं तो इक्वल्स टू, मान लीजिए कि हमने a को कांस्टेंट मान लिया, a/m रेज टू द पावर 1/2, यानी हम कह सकते हैं कि m की स्क्वायर रूट। अब m की जो स्क्वायर रूट है वो यहाँ पर भाग में है, इधर गुना में लेकर के आते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, Tc इंटू m स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू a क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक हमने जान लिया कि क्रिटिकल टेम्परेचर और जो उनके रेस्पेक्टिव मास नंबर्स होंगे उनका जो स्क्वायर रूट का मल्टीपल होगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट रहेगा। ये चीज़ हमें क्लियर आ गई, ये रिजल्ट हमारा बन गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिबाई टेम्परेचर ऑफ द फोनोन। अब फ्रेंड्स, डिबाई टेम्परेचर क्या होता है, तो फोनोन का जो एक टेम्परेचर होता है जिससे अबव टेम्परेचर पर किसी भी कोई भी मटेरियल है तो उसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है। अब देखिए डिबाई टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, डिबाई टेम्परेचर को थीटा डी से हम डिनोट करते हैं। क्यों हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं ये भी हम देखेंगे आगे आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि डिबाई टेम्परेचर होता क्या है। डिबाई टेम्परेचर होता है ऐसा टेम्परेचर किसी मटेरियल का जिससे अबव टेम्परेचर पर किसी भी चीज़ की जो स्पेसिफिक हीट है वो प्रोपोर्शनल होती है उसके टेम्परेचर की क्यूब के।
ये चीज़ हमें समझ आ गई, यानी स्पेसिफिक हीट प्रोपोर्शनल होती है T³ के किससे, अबव टेम्परेचर पर, डी बाई टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर पर। तो जो वो स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है उसे क्या बोलते हैं, डी बाई टेम्परेचर बोलते हैं। अब फोनोन का जो डी बाई टेम्परेचर होता है उसमें भी कुछ इस तरह का रिलेशन होता है। अब जो फोनोन के, अब देखिए इस रिलेशन को हम दोबारा से यहाँ अच्छे से लिख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने अब तक पढ़ा कि TC जो है वो प्रोपोर्शनल होगा दिस, ओके, और TC इंटू M पावर हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट, यानी कोई भी एक कांस्टेंट हमने मान लिया, ओके। और फ्रेंड्स अगर हम डिबाई टेम्परेचर की बात करें, कौन से डिबाई टेम्परेचर की, फोनोन स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि फोनोन की इंटरेक्शन होती है लैटिस के साथ, तभी हम सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें फोनोन की इंटरेक्शंस दिखानी पड़ेगी लैटिस के साथ कि वो किस तरह से होती है। तो यहाँ पर फोनोन स्पेक्ट्रम बनेगा। तो फोनोन स्पेक्ट्रम के अंदर जो डिबाई टेम्परेचर होता है वो भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, और जो डिबाई टेम्परेचर होता है फोनोन का, उसका रिलेशन भी लगभग इसी तरह से आता है। तो हम देखते हैं कि उसका हम यूज़ कैसे करेंगे। वी नो डिबाई टेम्परेचर थीटा डी ऑफ द फोनोन स्पेक्ट्रम, वी नो डिबाई टेम्परेचर ऑफ द फोनोन स्पेक्ट्रम is also proportional to m पावर माइनस हाफ, यानी जो थीटा डी होता है उसका भी यही रिलेशन होता है मास के साथ, जो कि किसका है, क्रिटिकल टेम्परेचर का है। तो थीटा डी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है m की स्क्वायर रूट के, यानी थीटा डी, इसको इधर लेके आए तो थीटा डी m पावर हाफ क्या हो जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट हम मान लेते हैं b कोई भी। हमारे पास ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो जब हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, TC m पावर हाफ बाय थीटा डी m पावर हाफ बराबर, यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा स्मॉल a और स्मॉल b हम यहाँ पर नॉर्मली लेते हैं, तो यहाँ पर स्मॉल a एंड स्मॉल b जो कि क्या है, कांस्टेंट्स है, आ जाएंगे। अब m हाफ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा TC बाय थीटा डी। थीटा डी क्या है, डी बाई टेम्परेचर है, डी बाई टेम्परेचर इज इक्वल्स टू ए बाई बी, यानी ये भी क्या हो जाता है, एक कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें एक रिलेशन मिलता है किसके बीच में, हमारे क्रिटिकल टेम्परेचर के बीच में, और किसके बीच में, हमारे डिबाई टेम्परेचर के बीच में। और ये किससे पॉसिबल होता है, ये पॉसिबल हुआ आइसोट्रॉपिक इफेक्ट की वजह से। जब हमें आइसोट्रॉपिक इफेक्ट हमने पढ़ा, जब हमने इसे स्टडी किया, तभी हमें ये रिलेशन पता चला। वो रिलेशन हमें पहले से पता था, इन दोनों को कंपेयर करके हमने TC और थीटा डी में रिलेशन हमने फाइंड कर लिया। सो फ्रेंड्स, ये रिलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे को सजेस्ट करता है कि यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर और डिबाई टेम्परेचर में कोई ना कोई रिलेशन है। दैट मीन्स हमारे को जब हम सुपर कंडक्टिविटी एक्सप्लेन करते हैं, जब हम सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं, तब हमें इस फिनोमिना को ध्यान में रखना होगा कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे इंटरेक्ट कर रहा है लैटिस के साथ। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक लाइन हम लास्ट में लिखेंगे, दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड suggested that the electron lattice interaction must be taken into account in finding the explanation of superconductivity। मतलब सुपरकंडक्टिविटी की एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमें ये खास ध्यान रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे लैटिस के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ पर, और नेट के एग्जाम में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर और डिबाई टेम्परेचर में रिलेशन आप दिखाइए। अब देखिए कितने अलग अलग कंसेप्ट है, बट यहाँ पर हम इनके बीच में रिलेशन दिखा रहे हैं। और सेकेंड क्वेश्चन बनता है हमारा कि आइसोट्रॉपिक इफेक्ट क्या है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आइसोट्रॉपिक इफेक्ट, क्योंकि इसी से हम
TC एंड थीटा डी में जो रिलेशन है वो डेवलप कर पाए हैं। तो चलिए दोस्तों, होपफुली आइसोट्रॉपिक इफेक्ट आपको समझ आया होगा। इसी के साथ साथ क्रिटिकल टेम्परेचर एंड डिबाई टेम्परेचर में जो रिलेशन है वो भी आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ।